कहानी बहुत समय पहले की बात है। मगध के राजगृह नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लोगों को शांति और प्रेम का मार्ग बता रहे थे। दिन रात लोग उनके पास आते और उनसे सीख लेते। लेकिन वहीं दरबार में उनका चचेरा भाई देवदत्त रहता था। देवदत्त के मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। वह सोचता, लोग बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं? सब लोग मेरी ओर क्यों नहीं देखते? अगर बुद्ध रास्ते से हट जाएं तो मैं महान बन जाऊं। एक दिन उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा। राजा के अस्तबल में एक विशाल और हिंसक हाथी था, नलागिरी। वह हाथी गुस्से में किसी को भी मार डालता था। देवदत्त ने सोचा, अगर मैं इस हाथी को बुद्ध के रास्ते में छोड़ दूं तो हाथी उन्हें कुचल देगा। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। हाथी का आतंक नालागिरी को मदिरा पिलाकर गुस्से से भरा गया और सड़कों पर छोड़ दिया गया। वह हाथी जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ दौड़ने लगा। उसके विशाल पैर धरती को हिला रहे थे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगीं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भागो, नालागिरी आ रहा है, अपनी जान बचाओ। बुद्ध और शिष्य उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी रास्ते पर आ रहे थे। शिष्य घबरा गए और बोले, भगवान, ये हाथी बहुत खतरनाक है, कृपया आप रास्ता बदल लीजिए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, डरो मत मेरे बच्चों। याद रखो, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। देखो, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा की शक्ति, इतना कहते ही नालागिरी हाथी गर्जता हुआ सीधा बुद्ध की ओर दौड़ा। लोगों ने अपनी सांसें थाम लीं। सबको लगा कि अब हाथी बुद्ध को कुचल देगा। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके हृदय से करुणा, दया और प्रेम की लहर जैसे चारों ओर फैल रही थी। हाथी पास आया। उसने अपनी सूंड उठाई और बुद्ध को मारने ही वाला था कि अचानक उसका कदम रुक गया। उसकी आंखों से लाल चमक गायब हो गई। उसका गुस्सा जैसे किसी ने खींच लिया हो। नालागिरी धीरे धीरे शांत हो गया और बुद्ध के पैरों के पास बैठ गया। उसने अपनी सूंड झुकाकर जैसे कह दिया, हे प्रभु, आपकी करुणा के आगे मैं हार गया। भीड़ का आश्चर्य। ये दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। जो हाथी सबको डराता था, वही अब बुद्ध के चरणों में नतमस्तक था। भीड़ में से किसी ने कहा, वाह, प्रेम और दया की ताकत ने हिंसा और क्रोध को भी हरा दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। हिंसा और क्रोध का उत्तर हमेशा शांति और दया से देना चाहिए। असली ताकत बल में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और धैर्य में होती है।